हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने बात की थी माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव जो कि टू टाइप्स की थी, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, इसी तरीके से हमने देखा था सैटेलाइट माइक्रोवेव। दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है, क्या उनके एडवांटेजेस है और क्या उनके डिसएडवांटेजेस है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम दो डिफरेंट टाइप की वेव्स की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंफ्रारेड से डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से कंप्लीट होता है और इसी तरीके से लाइट ट्रांसमिशन जो है वो क्या होता है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं इंफ्रारेड्स की। बेसिकली इंफ्रारेड क्या होती है, ये भी एक टाइप की वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंज। इंफ्रारेड्स जो होती है वो शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाने के लिए यूज में आती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 400 टेराहर्ट्ज तक की होती है। बेसिकली जो इंफ्रारेड्स होती है वो शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन के लिए यूज में आती है। जैसे डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू सेल फोन्स, दो सेल फोन्स जो होते हैं जो कि आजकल हम लोग यूज़ में लेते हैं, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो इंफ्रारेड्स का यूज़ किया जाता है। जो भी टीवी रिमोट के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप रिमोट से टीवी चलाते हो, तो वो भी किसके थ्रू कंप्लीट होती है, उसके अंदर भी इंफ्रारेड्स का यूज़ किया जाता है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ कंप्यूटर एंड सेल फोन्स, कंप्यूटर और सेल फोन्स दोनों के बीच के जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके अंदर भी इंफ्रारेड्स का यूज़ होता है, जो कि सेम क्लोज्ड एरिया के अंदर होती है, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो शॉर्ट रेंज के अंदर ये वर्क करती है। इसकी जो बैंडविथ होती है वो हाई होती है, यानी कि ये हाई बैंडविथ को सपोर्ट करती है एंड हेंस द डेटा रेट विल बी हाई, और उसकी वजह से इसकी डेटा रेट जो होती है वो भी हाई होती है। बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स जो होती है इट कांट पेनिट्रेट द वॉल्स, यानी ये वॉल से नहीं गुजर सकती है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इन वन रूम कांट बी इंटरप्टेड बाय द नियर बाय रूम। इसके अंदर क्या होता है, मान लेते हैं आपके एक रूम के अंदर टीवी है, तो आप रिमोट से क्या कर रहे हो, उस टीवी को एक्सेस कर रहे हो। अगर आप दूसरे रूम के अंदर जाकर के उस रिमोट का यूज़ करते हो तो वो जो है काम नहीं करती है, क्योंकि इंफ्रारेड जो होती है वो वॉल से नहीं गुजर सकती। इसीलिए आप इसका यूज़ जो होता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी विथ मिनिमम इंटरफ्रेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये वॉल से नहीं गुजर सकती है, यानी इसको हैक करना भी इतना आसान नहीं होता है, तो उसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो क्या होती है, बेटर होती है, क्योंकि इसके अंदर इंटरफ्रेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अनरिलायबल आउटसाइड द बिल्डिंग बिकॉज द सन रेज विल इंटरफ्रेंस विद द इंफ्रारेड वेव्स। अगर आप क्या करते हो, किसी बिल्डिंग से बाहर निकल के अगर इंफ्रारेड को देखना चाहते हो, तो इंफ्रारेड अगर हम बाहर यूज़ में लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सन रेज होती है वो इसको इंटरफेयर करती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अनरिलायबिलिटी जो है वो अकर हो जाती है। इसीलिए इंफ्रारेड जो होती है वो शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आती है। जैसे टीवी रिमोट के अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। इसकी बैंडविड्थ हाई होती है जिससे इसकी डेटा रेट हाई होती है, ये वॉल से नहीं गुजर सकती, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी भी बेटर होती है। और अगर हम इसे किसी बिल्डिंग के बाहर यूज़ में लेते हैं तो इसके अंदर इंटरफ्रेंस जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये अनरिलायबल हो जाती है। सेकेंड हम बात करने वाले हैं लाइट ट्रांसमिशन की। बेसिकली लाइट ट्रांसमिशन क्या होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच कैन बी यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन इज लाइट और ऑप्टिकल सिग्नलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट का यूज़ करते हैं या ऑप्टिकल सिग्नलिंग का यूज़ करते हैं, वो लाइट ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। इट अचीव बाय मीन्स ऑफ लेज़र, इसको अचीव किया जाता है लेज़र का यूज़ करते हुए। जैसे आपने देखा होगा लेज़र लाइट्स का यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइट यूजेस इट टेंड टू ट्रैवल स्ट्रिक्टली इन स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर क्या होता है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है, यानी लाइट जो होती है वो बहुत ही फास्टली काम करती है। इसी वजह से ये ट्रैवल जो करती है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्ट्रिक्टली ट्रैवल करती है। इसके अंदर सेंडर और रिसीवर जो है वो अलाइन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी ये लाइन ऑफ साइट के अंदर होने चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास में ये ए है और ये हमारे पास में क्या है, बी है, तो ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो अलाइन होना ज़रूरी होता है, जिसे कि हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। बिकॉज लेज़र ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल एट बोथ एंड ऑफ कम्युनिकेशन इन द लेज़र एंड द फोटो डिटेक्टर नीड टू बी इंस्टॉल, क्योंकि ये जो लेज़र ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, जिसके अंदर एक डायरेक्शन के अंदर ही जो है डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इस वजह से इसके अंदर जो भी लेज़र होते हैं और फोटो डिटेक्टर होते हैं उनको इंस्टॉल होना जो है ज़रूरी होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या है,
मान लेते हैं ये 2 बिल्डिंग्स है, इनके ऊपर हमारे पास में एंटीनास लगे हुए हैं, तो इन एंटीनास के लिए क्या किया जाता है, लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। ये लेज़र लाइट जो होती है बहुत ही फास्टली काम करती है, यानी कि इनको लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी है, और यहाँ पे हम फोटो डिटेक्टर जो होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। ये फोटो डिटेक्टर क्या काम करते हैं, जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, डेटा की फॉर्म के अंदर जनरेट कर देते हैं। लेज़र वर्क ऑन ट्रांस लेज़र वर्क एज ट्रांसमीटर, जो भी लेज़र होती है वो एज ए ट्रांसमीटर की तरह यूज़ में आती है, जो क्या काम करती है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आती है। और जो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं वो एज ए रिसीवर की तरह वर्क करते हैं। फोटो डिटेक्टर्स क्या काम करते हैं, जो भी डेटा ट्रांसमिट किया हुआ है उस ट्रांसमिट किए हुए डेटा को रिसीव करने के लिए यूज़ में आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं वो उनका यूज़ किया जाता है। इट अफेक्ट बाय वेदर, ये वेदर से अफेक्ट होती है। जैसा कि हमने देखा था, जितनी भी हमारे पास में वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन जो होती है वेदर से अफेक्ट होती है। जिसके अंदर कोई भी रेन हो गया या फिर कोई भी विंड हो गई तो उसकी वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, या सिग्नल जो है वो लॉस भी हो सकता है। तो ये बात थी हमारे पास में लाइट ट्रांसमिशन की, जिसके अंदर लेज़र का यूज़ किया जाता है। लेज़र जो होती है वो स्ट्रेट लाइन की तरह काम करती है, इसीलिए इसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों को अलाइन यानी कि लाइन ऑफ साइट यानी नैरोली फोकस होना ज़रूरी होता है। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी इसके अंदर जो भी लेज़र होती है और जो फोटो डिटेक्टर होते हैं उनको इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है। लेज़र एज ए ट्रांसमीटर की तरह काम करती है और फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं वो एज ए रिसीवर की तरह काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कोई भी केबल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसके अंदर केबल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए क्या होती है, ये चीपर होती है। इसी तरीके से इसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी वेदर होता है वो इसको अफेक्ट करता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। सो फ्रेंड्स, हमने ये चीज़ देख ली है कि वायर्ड जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और वायरलेस जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। वायर्ड के अंदर हमने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कर ली है, और वायरलेस के अंदर हमने रेडियो वेव्स की बात की, जिसके अंदर हमने उसके डिफरेंट टाइप्स देखे। इसी तरीके से हमने माइक्रोवेव की बात की, जिसके अंदर हमने टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव और इसी तरीके से सैटेलाइट माइक्रोवेव्स की बात की। उसके बाद में हमने बात की इंफ्रारेड्स की, जो कि मोस्टली टीवी रिमोट के अंदर यूज़ में आती है, और लाइट ट्रांसमिशन की भी बात कर ली, जिसके अंदर लेज़र के थ्रू क्या किया जाता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि लाइट जो होती है वो बहुत ही फास्टली काम करती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।